राधे राधे एवरीवन, वेलकम टू कोड प्ले। एंड आज हम अपने 3 टॉपिक्स को कवर कर रहे होंगे, दैट इज टाइप कन्वर्जन, टाइप कास्टिंग एंड टाइप प्रमोशन इन एक्सप्रेशन। सो लेट्स बिगिन। Imagine trying to fit a big watermelon in a small tiffin or pouring juice from a tiny glass into a giant bucket. That's exactly what Java does when it changes one data type into another. Today we will learn type conversion, type casting and type promotion in Java with examples. It's so simple and even if you have never coded before, you will get it. If you are just starting with programming, the terms type conversion or casting might sound scary, but trust me, they are just fancy ways of saying Java is smart enough to change the type of your data when needed. So let's begin with our first topic, that is type conversion. Type conversion is also called as widening conversion. Why widening conversion? Because यहाँ पर हम अपने smaller data type को convert करते हैं bigger data type में, मतलब wide हो जाता है data. So that's why widening conversion, मतलब bigger data type में उसको convert कर देते हैं. So आप इसे समझ सकते हो, like think of pouring water small glass से किसमें, बड़े जग के अंदर, तो nothing spills and everything fits, and that's type conversion. Okay, rules of type conversion के बारे में बात कर लेते हैं. पहला रूल ये है, दैट इज ऑटोमेटिक, मतलब इफ यू आर गोइंग फ्रॉम स्मॉलर टू बिग, आपको स्मॉलर से बिग में ही जाना है, आप बिगर से स्मॉलर में नहीं जा सकते, देन दैट इज वो पॉसिबल ही नहीं है, आपको एरर शो कर देगा. एंड सेकेंड रूल इज नो डेटा लॉस हैपेंस. जब आप स्मॉलर से बिगर में कन्वर्ट करोगे देन कोई डेटा लॉस नहीं होगा. जैसे कि अभी हमने बात करी थी, हम जब स्मॉलर डेटा टाइप से कन्वर्ट कर रहे होंगे बिगर डेटा टाइप में, देन कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी एंड वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा जावा के अंदर. सो डेटा लॉस भी नहीं होगा. अब कन्वर्जन हैपेंस व्हेन type is compatible and second is destination type is greater than source type. Ab now the question is, what is destination, what is source here, and what is compatible means here. So let's talk about it. सो अब हम कवर करेंगे कंपैटिबल और इनकम्पैटिबल का मतलब, डेस्टिनेशन एंड सोर्स को देखेंगे. सो पहला एग्जांपल मैंने लिया है, दैट इज int x इज इक्वल्स टू 5, लॉन्ग y इज इक्वल्स टू x. यहाँ पर मैंने दो वेरिएबल्स को लिया है, दैट इज x एंड y. x का डेटा टाइप है int एंड y का डेटा टाइप है लॉन्ग. डेटा टाइप्स के बारे में मैंने पहली बात कर ली है वीडियो के अंदर ऑलरेडी, आप जाकर वीडियो को एक्सप्लोर कर सकते हैं. ओके, अगर आपने देखी नहीं है तो. एंड यहाँ पर हम x के अंदर स्टोर कर रहे हैं 5 को, यानी कि अब x की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी. एंड y के अंदर हम स्टोर कर रहे हैं x की वैल्यू पे, यानी कि हम 5 को y के अंदर डाल रहे हैं. सो इसका मतलब क्या है, मतलब हम नंबर को एक नंबर के अंदर ही तो डाल रहे हैं. लॉन्ग हमारा इंटीजर का एक बड़ा वर्जन ही तो होता है. सो हमने नंबर को नंबर के अंदर डाला, सो दैट इज कंपैटिबल. अब इनकम्पैटिबल का मतलब क्या है, इनकम्पैटिबल का मतलब हमने एक वेरिएबल लिया है दैट इज a, जिसका डेटा टाइप है int एंड जिसके अंदर वैल्यू है हमारी 10. उसके बाद हमने एक स्ट्रिंग ली है s एंड स्ट्रिंग s के अंदर हमने a को स्टोर करा है. हमने एक इंट वेरिएबल लिया है a जिसकी वैल्यू है हमारी 10 एंड स्ट्रिंग s लिया है जिसके अंदर हम a को स्टोर कर रहे हैं. क्या ये पॉसिबल है, हम एक स्ट्रिंग के अंदर एक नंबर को स्टोर कर रहे हैं. सो इसको ही हम इनकम्पैटिबल बोलते हैं. मतलब कंपैटिबल मतलब वो हमेशा नंबर से नंबर में कन्वर्ट होना चाहिए, एंड वो हमारा दूसरा इनकम्पैटिबल का मतलब ये होता है कि नंबर से आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं कर सकते. सो ये दो कंडीशंस होती हैं हमारी टाइप कन्वर्जन की. ओके, एंड दूसरी कंडीशन ये थी कि हमारी डेस्टिनेशन टाइप जो है वो हमारा बड़ा होना चाहिए एज कम्पेयर टू सोर्स टाइप. मतलब कि लाइक दिस, जैसे हम कन्वर्ट कर रहे हैं इसमें लॉन्ग y इज इक्वल्स टू x, हमने कन्वर्ट किया स्मॉल डेटा टाइप को हम बड़े डेटा टाइप के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं. सो यहाँ पर ये हमारी डेस्टिनेशन है एंड x हमारा सोर्स है, क्योंकि हम x को y के अंदर स्टोर कर रहे हैं. ओके, सो दिस इज आवर सोर्स एंड दिस इज आवर डेस्टिनेशन. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. एक बार कोड से देख लेते हैं, अगर आपको नहीं भी समझ आया, आपको अच्छे से क्लियरली समझ आ रहा होगा. सो गाइस, कोड को करने से पहले हम लोग पहले डेटा टाइप्स और उनके साइजेस को एक बार एक्सप्लोर कर लेते हैं एंड देन हम कोड करेंगे. सबसे पहला डेटा टाइप है हमारा बाइट. बाइट मेमोरी के अंदर एक बाइट का साइज लेता है एंड 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट्स. बुलियन एक बाइट का लेता है साइज हमारा मेमोरी के अंदर. शॉर्ट 2 बाइट का लेता है. इंट 4 बाइट्स का लेता है. फ्लोट 4 बाइट्स का लेता है. लॉन्ग 8 बाइट्स का. डबल 8 बाइट्स. कैरेक्टर भी 2 बाइट का लेता है, यानी 16 बिट्स का साइज लेता है मेमोरी के अंदर. ओके, सो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप लोग थोड़ा सा इन्हें अपने दिमाग के अंदर रखना एंड ये आपकी कोडिंग जर्नी को काफी स्मूथ बना रहा होगा इफ यू रिमेम्बर दिस.
इस तरह की विंडो आपके VS कोड में अपीयर हो रही होगी। ओपन फोल्डर करेंगे, देन आप कोई भी डेस्टिनेशन को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। हम डेस्कटॉप को सेलेक्ट करते हैं, न्यू फोल्डर पे जाएंगे एंड आप चाहे तो इसको रिनेम कर सकते हो। हम इसे ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट फोल्डर। विंडो को बड़ा करने के लिए आप कंट्रोल एंड प्लस का यूज कर सकते हो। ठीक है, अब हम अपनी पहली जावा फाइल बनाएंगे, दैट इज टाइप, पास्कल कन्वेंशन में लिखना है टाइप कन्वर्जन डॉट जावा। सबसे पहले हम अपना बॉयलर प्लेट कोड लिखेंगे। सो पब्लिक क्लास टाइप कन्वर्जन। एंड आपको अगर नहीं पता कि बॉयलर प्लेट कोड कैसे लिखते हैं, या अगर आपको कोई आइडिया नहीं है, देन आप हमारी पहली वीडियो को जाकर देख सकते हैं। ओके ओके, अब हम यहाँ पर लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक void name string ask। सो स्टार्ट करते हैं अपने कोड को लिखने के लिए। int num is equals to 10 सपोज, एंड एक और ले लेते हैं डबल बिग num। इसके अंदर हम अपने num को स्टोर करा लेते हैं एंड देन हमने बिग num को प्रिंट करा के देख लेंगे। ठीक, तो इसे समझते हैं पहले कोड को। यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल लिया है नाम, जिसका हमारा डेटा टाइप है दैट इज इंटीजर टाइप। ओके, इसके अंदर मैंने वैल्यू स्टोर कराई है 10। दूसरा हमने एक और वेरिएबल लिया है दैट इज बिग नाम, जिसका डेटा टाइप है हमारा डबल। डबल हमारा फ्लोट का बड़ा वर्जन होता है। अगर आपको नहीं पता तो आप हमारी डेटा टाइप वाली वीडियो को जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और बिग नम के अंदर हमने स्टोर कराया है अपने नम वेरिएबल को, यानी कि हमने इसके अंदर 10 को स्टोर कराया है। ठीक है, एक इंटीजर वैल्यू को हमने डबल के अंदर स्टोर कराया। अब वो वैल्यू क्या होगी, अब वो वैल्यू 10 से 10.0 बन जाएगी, बिकॉज हमने यहाँ पर क्या करा है, हमने यहाँ पर किया है टाइप कन्वर्जन स्मॉलर डेटा टाइप से। इंट हमारा स्मॉलर डेटा टाइप होता है एंड डबल हमारा इंट से बड़ा होता है। आई मीन सबसे बड़ा हमारा डबल ही होता है, सबसे बड़ा डेटा टाइप डबल ही होता है। हमने इसको स्मॉलर डेटा टाइप को कन्वर्ट किया है लार्जर डेटा टाइप में, एंड अब वैल्यू क्या बन जाएगी, 10.0 बन जाएगी। एक बार इसको रन करके देख लेते हैं, रन कोड, एंड यहाँ पर हमारी आउटपुट प्रिंट हो रहा है दैट इज 10.0। ओके, आई होप आप सभी समझ गए होंगे टाइप कन्वर्जन क्या है। एंड एक और चीज यहाँ पर बता देती हूँ मैं, यहाँ पर हम ऑर्डर साइजेस आपको बता देते हैं। ये मैंने स्लाइड में भी लिखा था, यहाँ पर ही बता देती हूँ मैं आपको। बाइट, देन आता है आपका शॉर्ट, देन इंट, देन आपका आता है फ्लोट, एंड देन आपका आता है लॉन्ग, एंड लास्ट हमारा आता है डबल। ये मैंने लिखा है, इसका ऑर्डर का साइज है स्मॉलर टू लार्ज। ओके, सबसे छोटा हमारा जो डेटा टाइप होता है बाइट होता है, देन उससे बड़ा शॉर्ट, देन इंट, फ्लोट, लॉन्ग एंड देन डबल। सो आपको इसी सीक्वेंस में आपको अपने डेटा को कन्वर्ट करना है इफ यू वांट टू कन्वर्ट स्मॉल डेटा टाइप इनटू लार्ज डेटा टाइप। ओके, सो मतलब इससे मतलब समझ के आ रहा है कि हम बाइट को सिर्फ शॉर्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, शॉर्ट को इंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, इंट को फ्लोट में, फ्लोट को लॉन्ग में, एंड लॉन्ग को डबल में। लेकिन आप ऐसे उल्टा नहीं कर सकते, डबल को आप लॉन्ग में कन्वर्ट नहीं कर सकते। उसके लिए हमें टाइप कास्टिंग करनी पड़ती है, जो कि अभी हम आगे जो कि हम अभी पढ़ेंगे। ओके, सो आई होप आपको समझ आ गया होगा टाइप कन्वर्जन। अब हम बात करेंगे टाइप कास्टिंग की। टाइप कास्टिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज नैरोइंग कन्वर्जन। बाय नैरोइंग कन्वर्जन, बिकॉज यहाँ पर हम अपने बिगर डेटा टाइप को कन्वर्ट करते हैं इनटू स्मॉलर वन। सो इसलिए हम इसको, नैरो का मतलब क्या है, छोटे में कन्वर्ट करते हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज नैरोइंग कन्वर्जन। ओके, रूल क्या है, यू मस्ट टेल जावा एक्सप्लिसिटली टू डू इट। रूल ये है कि आपको एक्सप्लिसिटली जावा को बताना पड़ता है इसे करने के लिए। सपोज एग्जाम्पल के साथ इसे समझते हैं। हमने एक वेरिएबल लिया है जिसका नाम है प्राइस,
जिसका डेटा टाइप है हमारा डबल। ओके, इसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर कराई है 99.99, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो। ओके, उसके बाद हमने एक और वेरिएबल लिया है राउंडेड प्राइस, जिसका डेटा टाइप है इंट। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम यहाँ पर लार्जर डेटा टाइप से स्मॉलर डेटा टाइप के अंदर कन्वर्ट करेंगे। अभी हमने देखा कि ये चीज पॉसिबल नहीं है, एंड अभी मैं आपको दिखा दूंगी कोड पे कि ये चीज अगर हम ऐसे करने पे आएंगे, अगर हम मैं नॉर्मली यहाँ पर इंट ना लिखूं एंड मैं सिंपल इसे प्राइस के अंदर अपना मतलब प्राइस की वैल्यू राउंडेड प्राइस के अंदर स्टोर कराऊंगी, देन वो आपको एरर शो कर देगा। सो इसीलिए हम क्या करते हैं, हमें एक्सप्लिसिटली हमें बताना पड़ता है। तो हमने इसे एक्सप्लिसिटली इंट में कन्वर्ट किया है एंड देन हमने इसके अंदर स्टोर किया, हमने फोर्स किया है यहाँ पर कन्वर्जन को, एंड देन हमने अपना प्रिंट करा दिया है राउंडेड प्राइस। अब जो वैल्यू प्रिंट होगी दैट इज 99। इसे एक बार कोड पे देख लेते हैं और अच्छे से आपको क्लियर हो रहा होगा। अब हम यहाँ पर अपनी फाइल बना लेते हैं, दैट इज टाइप कास्टिंग डॉट जावा। एंड यहाँ पर देखो ये टाइप कन्वर्जन डॉट क्लास पिछली वाली क्लास की बन गई थी, डॉट क्लास वाली फाइल ये हमारे जेवीएम ने क्रिएट करी थी, एंड अगर आप चाहो तो इसे डिलीट कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पर अपना बॉयलर प्लेट कोड लिख लेते हैं सबसे पहले, पब्लिक टाइप कास्टिंग, देन हम लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स, एंड अब हम अपना टाइप कास्टिंग का कोड लिख के देखेंगे। ओके, कैसे हम टाइप को कास्ट करते हैं। सो इंट या फिर हम डबल ले लेते हैं, डबल प्राइस इज इक्वल्स टू 99.99 भी ले लेते हैं, एंड हम एक और ले लेते हैं इंट प्राइस 2 करके कुछ ले लेते हैं, एंड अब इसके अंदर मैं अपने प्राइस को स्टोर करूंगी। सी, यहाँ पर देख रहे हो यहाँ पर एरर आ गया। अब एरर क्यों आया वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हवर करने पे, अगर आप नॉर्मली इस पे हवर करोगे, देन यहाँ पर लिख भी रहा है इनकम्पैटिबल टाइप्स पॉसिबली लूजी कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू इंट। तो ये लॉसी कन्वर्जन है डबल टू इंट। अब यहाँ पर आप जैसे ही डबल को इंटीजर में कन्वर्ट करोगे, देन आपका डेटा लॉस हो जाएगा। सो दैट्स वाई यहाँ पर हमें, एंड स्टिल आपको अगर इसे कन्वर्ट करना है इंटीजर में, देन आपको टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। टाइप कास्टिंग कैसे करोगे, प्राइस को आप क्या करो इंटीजर में कन्वर्ट कर दो, एंड देन आप उसे प्राइस 2 में स्टोर कर पाओगे। सो हम यहाँ पर लिखते हैं इंट, एंड अब यहाँ पर हमने कर दी है टाइप कास्टिंग। आप देखो यहाँ से एरर जो है वो गायब हो गया। एंड अब हम अपने प्राइस 2 को प्रिंट करके देखेंगे, देन वैल्यू क्या प्रिंट हो रही होगी, वैल्यू प्रिंट होगी हमारी 99। एक बार चेक कर लेते हैं, प्रिंट करवा के देख लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन प्राइस 2 एंड रन कोड करेंगे यहाँ पर। सी, यहाँ पर हमारा जो वैल्यू प्रिंट हुई है वो अब इंटीजर में प्रिंट हुई है, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया, लार्जर डेटा टाइप को कन्वर्ट किया है टू स्मॉलर डेटा टाइप। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे टाइप प्रमोशन एंड एक्सप्रेशंस। When you mix different data types in an expression, expression क्या होता है पहले वो समझो। Expression, it is just a combination of values, variables and operators that produces a result. Suppose x plus y हो गया, तो आप क्या कर रहे हो, आप दो वेरिएबल्स को ऐड कर रहे हो एंड वहां पर आपको कोई ना कोई रिजल्ट प्रिंट हो रहा होगा। x की वैल्यू सपोज करो 5 है एंड y की वैल्यू आपकी 10 है, देन रिजल्ट क्या प्रिंट हो रहा होगा, रिजल्ट प्रिंट होगा आपका 15, अगर दोनों इंटीजर टाइप के होंगे तो एक्सप्रेशन समझ सकते हो, इट इज जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज का, वेरिएबल्स का एंड ऑपरेटर्स का, जो कि कोई रिजल्ट को प्रिंट करे, उसको हम एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, सो टाइप प्रमोशन क्या होता है जावा के अंदर, जब आप मिक्स कर रहे होते हो डिफरेंट डेटा टाइप्स को एक्सप्रेशन के अंदर, देन जावा प्रमोट करता है स्मॉलर वंस टू द लार्जेस्ट टाइप प्रेजेंट बिफोर डूइंग द ऑपरेशन। तो देखो जब आप डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स को मिक्स कर रहे होगे, सपोज एक इंट हुआ, एक फ्लोट हुआ, एक डबल हुआ, देन वहां पर उस एक्सप्रेशन में वैल्यू क्या प्रिंट हो रही होगी, मतलब जो रिजल्ट हो रहा होगा वो क्या बनेगा। सो उस मतलब उसका डेटा टाइप क्या होगा, देन उस केस में जावा ऑटोमेटिकली स्मॉलर वंस को कन्वर्ट कर देती है टू द लार्जेस्ट टाइप। जो भी उनमें से सबसे बड़ा लार्जेस्ट डेटा टाइप होगा उसमें सबको कन्वर्ट कर देगी, वही हमारा उसी टाइप में हमारा रिजल्ट प्रिंट हो रहा होगा। रूल क्या है, अगर हमारा बाइट, शॉर्ट या कैर है, इस तरह के टाइप्स हैं, देन वो ऑटोमेटिकली जावा उन्हें प्रमोट कर देगी टू इंट। दूसरा पॉइंट, इफ वन ऑपरेंड इज लॉन्ग, सपोज कुछ हमारे एक्सप्रेशन थे
कोई बाइट था, कोई शॉर्ट था, कैर था, इंट था, एंड देन जो मैंने आपको अभी बताया था ना ऑर्डर साइज, उसके अकॉर्डिंगली देन बाइट, शॉर्ट, कैर एंड देन इंट एंड देन लॉन्ग। तो उनमें से सबसे बड़ा कौन है? लॉन्ग। तो पूरा एक्सप्रेशन लॉन्ग हो जाएगा। अगर कोई ऑपरेंट फ्लोट है, सबसे बड़ा हमारा फ्लोट है सपोज, उसी सीक्वेंस में जो मैंने आपको स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट बताया था अभी, तो अगर उसमें सबसे बड़ा हमारा फ्लोट है तो पूरा रिजल्ट फ्लोट बन जाएगा। अगर कोई भी ऑपरेंट डबल है, सबसे बड़ा यानी कि डबल है, क्योंकि अगर अकॉर्डिंग टू द साइजेस जो हमने बात करी थी, पहले हमारा आ रहा था बाइट आ रहा था, शॉर्ट आ रहा था, इंट आ रहा था, एंड उसमें से सबसे जो हमारा रिजल्ट प्रिंट हो रहा होगा दैट इज डबल में प्रिंट हो रहा होगा। ठीक है, एक बार कोड करके देख लेते हैं इसका, देन आपको और बेटर क्लियर हो रहा होगा। देखेंगे टाइप प्रमोशन इन जावा। ओके, टाइप प्रमोशन डॉट जावा, पब्लिक क्लास, क्लास का नाम वही रहेगा जो कि आपकी फाइल का नाम था। ओके, टाइप प्रमोशन, सो हम अपने 3 वेरिएबल्स ले लेते हैं, उनके अंदर हम 3 डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को स्टोर कराएंगे विद डिफरेंट डेटा टाइप्स। ओके, सो देखते हैं इसे एक बार। इंट a इज इक्वल्स टू 10 ले लेते हैं, दूसरा एक और ले लेते हैं, फ्लोट में ले लेते हैं, b इज इक्वल्स टू 10.9 f। ओके, एंड एक हम डबल भी ले लेते हैं, डबल c इज इक्वल्स टू 9। अब हम अपना एक रिजल्ट प्रिंट कराएंगे, एंड रिजल्ट के अंदर हमारी वैल्यू आ रही होगी, इसके अंदर हम सारी वैल्यूज को ऐड करा देंगे, दैट इज a प्लस b प्लस c। कुछ इस तरह से हमारा एक्सप्रेशन होगा। एंड इसका अब हमें डेटा टाइप देखते हैं कि क्या होगा। अगर हम सपोज यहाँ पर इंट लिखते हैं, देन देखो यहाँ पर एरर आ रहा है, क्योंकि बाय ऑटोमेटिकली जावा ने क्या कर दिया, जो भी सबसे बड़ा, जैसे ही आपने एक्सप्रेशन को बनाया, इनमें से जिसका भी डेटा टाइप सबसे बड़ा होगा, जावा ने उसको एज अ रिजल्ट कंसिडर किया होगा कि उसी टाइप में हमारा रिजल्ट प्रिंट हो रहा होगा। तो इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है? इंट, फ्लोट और डबल में से डबल है ऑब्वियसली, अकॉर्डिंग टू द साइज, जो कि हमने देखा था, ये हमारा ऑर्डर साइज था। ओके, सो ये ऑर्डर साइज था हमारा कुछ बाइट, शॉर्ट, इंट, फ्लोट, लॉन्ग एंड देन डबल। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं इंट यहाँ पर है, देन फ्लोट है, एंड यहाँ पर हमारा डबल। तो सबसे बड़ा हमारा कौन सा है? डबल। सो अकॉर्डिंग टू दिस हमारा जो रिजल्ट प्रिंट होगा वो डबल में प्रिंट होगा। अगर आप यहाँ पर फ्लोट भी लिखोगे तो भी वो एरर ही देगा। ठीक है, सो हम इसे डबल में प्रिंट कराएंगे, एंड अब हम इसे प्रिंट करा लेते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट println रिजल्ट। रन करके देख लेते हैं कोड को एक बार। सी कुछ इस तरह से ये वैल्यू प्रिंट हो रही है डबल की फॉर्म में, यानी कि देखो पॉइंट में ही वैल्यू आ रही है ना। सो इस तरह से हमारा ये होता है टाइप प्रमोशन एंड एक्सप्रेशन। जब भी हम किसी एक्सप्रेशन की बात कर रहे होते हैं, कोई भी एक्सप्रेशन बना रहे होते हैं, देन वहां पर हम टाइप प्रमोशन का यूज कर रहे होते हैं। मतलब इस तरह से जावा काम करता है। ठीक है, जब भी हम एक्सप्रेशन की बात कर रहे होते हैं जावा के अंदर। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। सो आप लोगों के लिए क्विक चैलेंज है, मैंने आपके लिए यहाँ पर रखा है। अब आपको यहाँ पर बताना है कि कोड प्रिंट क्या करेगा। मैंने यहाँ पर 3 वेरिएबल्स को लिया है, ए, बी एंड सी। ठीक है, जिनका डेटा टाइप्स बाइट है हमारे, एंड फिर एक रिजल्ट है जो कि एक रिजल्ट है जो कि एक्सप्रेशन को इसकी वैल्यू को स्टोर कर रहा है अपने अंदर। देन आपको सिंपल बताना है कि ये प्रिंट क्या करेगा, रिजल्ट की वैल्यू क्या होगी। इसके आंसर को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। एक क्विक रिकैप ले लेते हैं अपनी जो भी चीजें आज हमने पढ़ी हैं, जो भी हमने आज देखा है। सबसे पहले हमने पढ़ा था टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन क्या करता है? स्मॉलर डेटा टाइप को कन्वर्ट करता है इनटू लार्जर डेटा टाइप और बिग डेटा टाइप। ये ऑटोमेटिक करता है जावा, यहाँ पर कोई लॉस नहीं होता हमारे डेटा का। नेक्स्ट हमने पढ़ा टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग क्या करता है? बिगर डेटा टाइप को कन्वर्ट करता है इनटू स्मॉलर। ये मैनुअली हमें करना पड़ता है, एंड यहाँ पर डेटा लॉस पॉसिबल होता है क्योंकि हम यहाँ पर बड़े से छोटे में कर रहे हैं, देन इसलिए यहाँ पर डेटा लॉस की पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था टाइप प्रमोशन। टाइप प्रमोशन
ऑटोमेटिक अपग्रेडेशन है इन एक्सप्रेशन, जो कि ऑटोमेटिक हो जाती है, ठीक है। एक्सप्रेशन क्या हो, एक्सप्रेशंस क्या था, कॉम्बो वैल्यूज, वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स, जो कि किसी रिजल्ट को प्रिंट करके दे रहे होंगे। Thanks a lot for watching this video till the end. If you found it helpful, don't forget to like, subscribe and share it with your friends who are also learning Java. And hey, we are also on Instagram where we share daily coding tips. So make sure you follow us there too for extra learning. See you in the next video. Until then, keep coding with Codeplay.